बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना काम भी कवर कर रहे होंगे। और आज हम अपना लेक्चर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले तो कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स आपका तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, और अगर आपको फुल अच्छे से समझ आ जाए तो एक लाइक दे दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि इतने बच्चों को समझ आ गई है और बच्चे अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं। समझ उसी को आएगी ऑब्वियसली जिसने प्रीवियस लेक्चर्स कम्प्लीटली देखे होंगे और उनके अकॉर्डिंगली काम भी किया होगा। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो अच्छे लगते हैं जो काम टाइमली कवर कर लें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। यानी एक फंक्शन एफ है, उसके लिए डोमेन हमारे पास एक्स है और उसके लिए रेंज हमारे पास कैपिटल वाई है, राइट। ये ऑपरेट हो रहा है इस तरह से, फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी इनपुट नंबर्स हैं फ्रॉम सेट एक्स और आउटपुट नंबर्स हैं फ्रॉम सेट वाई। अब फर्दर है एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। और अब एक नंबर और हमारे पास फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जी फंक्शन, जो फ्रॉम वाई सेट टू सेट जी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। अब जी फंक्शन में जो इनपुट नंबर्स हैं वो वाई हैं और जो आउटपुट नंबर्स आ रहे हैं वो हैं हमारे पास जी के। अब इस नंबर को अरेंज करें तो देखें ये एक साइकिल सा बन रहा है। एफ की डोमेन और एफ की रेंज ये वाई, और जो एफ की रेंज आ रही है हमारे पास वाई, ये हमारे पास इस जी फंक्शन के लिए डोमेन बन रही है, ठीक है। यानी एक्स से जनरेट होकर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो एक्चुअल में जी फंक्शन के लिए उसकी डोमेन कंसीडर होंगे, और टोटल इनकी जो रेंज आ रही है वो सेट जी आ रही। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा एग्जांपल्स में भी स्टडी करते हैं हम। ये देखें, सबसे पहले मेरे पास एक फंक्शन है एफ, जिसके लिए इनपुट नंबर्स हैं मेरे पास एक्स और आउटपुट रिजल्ट मेरे पास आ गया ये वाई, राइट। अब मेरे पास एक और फंक्शन है जी, जिसके लिए इनपुट वैल्यूज़ आ रही हैं वाई और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो मेरे पास है जी, ये जी। तो देखें y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर y की जगह पर मैं पुट कर देती हूँ एफ ऑफ एक्स। तो ये टोटल कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे दो फंक्शंस की। ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जी और एफ की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को मज़ीद सिंबॉलिक फॉर्म में हम यूँ भी लिख सकते हैं, जी एफ, ये दोनों फंक्शन और ये साथ में इनका एक्स आ गया। अब ये देखें हमारे पास वाई टोटल यहाँ से वैनिश हो चुका है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हों, ये दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हों तो भी एक नया फंक्शन ही हमारे पास बनता है, राइट। अब ये देखें इस नए बनने वाले फंक्शन के लिए इनपुट वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, एक्स, और आउटपुट वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ये जी वाली आउटपुट वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमारे पास वाई दरमियान से टोटल वैनिश हो गया और ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट में न्यू रिजल्ट्स आ गए। और अब इस तरह से बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि जब भी हम दो फंक्शन को समराइज़ करके एक फंक्शन बनाएं मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, तो ये क्या बनते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हमारे पास टोटल 3 सेट्स थे, एक्स वाई और जी। समराइज़ करके हमने उन्हें दो सेट्स में कन्वर्ट किया है, एक्स और जी में। तो ये हमारे पास बने हैं टोटल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी नोटेशन भी आपको बता दूँ, इसे हम इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, और एक थर्ड नोटेशन भी है हमारे पास जो कॉमन यूज़ होती है फंक्शंस के लिए, ये इस तरह से।
दरमियान में ओ अप्लाई कर देते हैं। ओ का मतलब है ऑफ। तो ये हमारे पास डेफिनेशन से प्रूव हो गया कि z इज़ इक्वल टू है g ऑफ f ऑफ x। अब ये सिमिलरली इस तरह से भी फंक्शन की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी रिजल्ट्स अगर चेंज हो हम यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x भी बना सकते हैं अगर हमें डोमेन रेंज उसी के इसके अकॉर्डिंगली गिवन होगी तो, राइट। और एफ ऑफ एक्स भी हम बना सकते हैं अगर हमें दोनों फंक्शन क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने जी की जगह भी एफ ही यूज़ करना है तो हम उसके लिए ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। सिमिलरली ये हमारे पास जी ऑफ जी के लिए भी रिज़ल्ट यूज़ हो सकता है, राइट। तो ये आपके पास इस डेफिनेशन की मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम वो ट्राई करेंगे, लेकिन पहले हम कंप्लीट अपनी डेफिनेशंस को रिकॉल कर लें। इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो आपका तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। लेट एफ बी 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन हमारे पास होते हैं 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस वाले नंबर्स, ठीक है, जिसमें किसी फंक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं 1-to-1 अप्लाई हो। जैसे x1 है वो यहाँ के एक नंबर के साथ इमेज दे हमें, और x2 हो तो वो यहाँ के किसी सेकंड नंबर के साथ इमेज दे हमें। तो ये जो करस्पॉन्डेंस है ये हमारे पास 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। देखें x का हर एलिमेंट y के साथ रिलेट कर रहा है तो ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है। तो इन्वर्स फंक्शन होने के लिए सबसे पहले दो कंडीशन ज़रूरी हैं। एक तो हमारा फंक्शन 1-to-1 होना चाहिए और दूसरा हमारा फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। ओके जी, 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू ऑन टू वाई, यानी एक्स से वाई की तरफ वो ऑन टू फंक्शन बनाता है। द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स, ये इस तरह से लिखा जाएगा एफ इन्वर्स, राइट। ये कंप्यूटर फॉर्म में ज़रा लिखा है यहाँ पे, तो इसको इसलिए आपने इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेना है। ये एफ इन्वर्स लिखा हुआ है इस फॉर्म में। इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। देखें इन्वर्स होते ही ये सेट की जो तरतीब है वो चेंज हो गई है। जब इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे तो जो रेंज है हमारे पास वो हमारे इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी, और जो हमारे पास डोमेन है वो हमारे इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, यानी ये तरतीब चेंज हो जाएगी। फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स एंड इज़ डिनोटेड बाय अगेन, ये रिजल्ट इस तरह से है x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y। देखें ज़रा, पहले हम अपनी क्वेश्चन को कैसे लिखते थे, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। जब इनवर्स नोटेशन में लिखना है तो x y की जगह पर चला जाएगा और y x की जगह पर चला जाएगा और f के ऊपर -1 आ जाएगी पावर। ये पूरी डेफिनेशन कंप्लीट होगी इस इन वर्ड्स के साथ, फॉर ऑल वाई फ्रॉम वाई, यानी आप इसको इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल वाई ऐसे भी लिख सकते हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x फ्रॉम x, यानी यहाँ पे भी तमाम के तमाम जो x के एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के लिए y के एलिमेंट्स को भी हम इस तरह से लिख सकेंगे हर नंबर के लिए, तब हमारे पास हमारा फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा, राइट। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, लेट्स सपोज मेरे पास अगर f फंक्शन ये है, x इसकी डोमेन ये और ये इसकी रेंज, राइट। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स x से और ये एलिमेंट y से। अब ये रिलेशन है फ्रॉम x टू y, लेकिन जैसे ही हम इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारे पास हमारी डोमेन और रेंज चेंज हो जाएंगी, y यहाँ और x यहाँ पर, और ये फंक्शन बन जाएगा f इन्वर्स। सारी की सारी जो यहाँ वाले नंबर्स हैं वो सारे के सारे y सेट के एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, और जितने भी x के एलिमेंट्स हैं वो रेंज बन के यहाँ एफ इन्वर्स की रेंज में आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप इजीली समझ जाएं इसको। अब ये देखें, इस प्रोसेस को अगर हम कंबाइन करें तो ये मेरे पास डोमेन ये रेंज
एफ फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, और एफ इनवर्स फंक्शन क्या है, इससे अपोजिट डायरेक्टेड। ये देखें इसका एरो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और जो हमारे पास एफ इनवर्स है उसका फंक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन को अगर फॉलो भी करेंगे तो देखें वाई जो है वो हमारे पास एफ इनवर्स के लिए रेंज नहीं बल्कि डोमेन कंसिडर होगी, और जो एक्स है वो हमारे पास अब डोमेन नहीं बल्कि रेंज कंसिडर होगा। ठीक है, अब इनपुट वैल्यूज़ होंगी वाई की और आउटपुट वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर एक्स की। अब देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन हो, राइट, और हमें कहा जाए कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोसीजर वही रखेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। मैंने बताया कि डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमने इसी फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में इस ही ऊपर वाले फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के बाद हम इन्वर्स के लिए इस तरह से प्रोसीजर करेंगे कि जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की डोमेन है उसे लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, और नीचे लिखेंगे हम रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सिंपल एफ इनवर्स भी लिख लेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट ठीक रहेगा। ठीक है, ये ना भी लिखेंगे तो जैसे मेरे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें इस फंक्शन की डोमेन क्या आती है, फुल रियल लाइन, क्योंकि हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड रिजल्ट दे रहा है। तो डोमेन इज इक्वल टू रियल लाइन, तो ये मैं टोटल आर लिख रही हूँ यहाँ पे। और रेंज में देखें, रेंज में हम एक्स की जगह पर कुछ भी पुट कर लें तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता यहाँ पर। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसकी रेंज लिखेंगे इज इक्वल टू फ्रॉम ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, आप यहाँ पे भी रियल लाइन की बजाय ये लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये देखें, अब अगर इसी फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन रेंज हमें पूछी जा रही है तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू, जो एक्चुअल फंक्शन की रेंज है वो ये डोमेन में आ जाएगी, और जो हमारे पास रेंज है वो हमारी यहाँ डोमेन बन जाएगी। ये नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।